तो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर आ गया है और ट्रस्ट में जितना ये ट्रेलर मूवी के बारे में बताता है उससे ज्यादा चीजें छुपाता है। जेकल हाँ है ट्रेलर में बताता हूँ। और हाँ भले ये ट्रेलर लीक वाला है पर उस लीक वाले ट्रेलर में हमें बहुत सारी चीजें एंड डिटेल्स देखने को नहीं मिली थी जो कि इस ट्रेलर में है। सो बहुत सारी चीजें हैं तो एक एक करके बात करते हैं। तो ट्रेलर के शुरू होते ही हमें स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। सच में स्पाइडरमैन ने क्या ही धोया है भाई। बट हम ये भी देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन अपने म्यूटेशन की वजह से गिर पड़ भी रहा है, कुछ टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 की तरह। बट इस फाइट में जब पीटर की आंखें ब्लैक होती है तो पीटर वो वाला स्पाइडरमैन नहीं रहता जो किसी भी विलेन से फाइट करते वक्त होल्ड बैक किया करता था, और ये बात वो कहता भी है। देन हमें पीटर फिर से एमजे को स्टॉक करते हुए दिखता है थ्रू टू नेट की इंस्टाग्राम लाइव से। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड अमेजिंग चीज है वो है पीटर के ऑर्गेनिक वेब्स। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि पीटर के वेब्स बहुत ज्यादा पावर के साथ निकलते हैं। और हम पूरे ट्रेलर में ये भी देख सकते हैं कि पीटर अपने वेब्स को यूज करने में स्ट्रगल भी करता है। बट इस सीन में स्पाइडी ने जो दी हैंड से लड़ते हुए अपने वेब्स को यूज किया है, सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। देन हमें फिर से पीटर और ब्रूस की डीएनए म्यूटेशन को सप्रेस करने वाली कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है। और पीटर यहाँ पे ब्रूस से ये भी पूछता है कि कैसे आप बुरे साइड्स को हटा के सही चीजों को रखोगे। तो ब्रूस ये कहता है कि ये डिपेंड करता है कि तुम नेचर के किन पार्ट्स को अच्छा या बुरा मानोगे। तो हम इन दोनों की बातों से इजीली समझ सकते हैं कि पीटर यहाँ पे अपने बढ़ते हुए म्यूटेशन के बारे में बात कर रहा है। एंड ब्रूस ने भी पहले ट्रेलर में ये कहा था कि डीएनए म्यूटेशन बहुत खतरनाक चीज है। तो आई थिंक कि जो पीटर की बॉडी म्यूटेशन की तरफ बढ़ रही है ये या तो इसे मेल स्पाइडर में बनने पे फोर्स करेगी या फिर ये म्यूटेशन ही पीटर के डेथ का रीजन बने। और हमें फिर से विलियम मैडजकर और स्पाइडरमैन की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें टैंक चेसिंग वाले सीन के कुछ नए सीन्स के साथ जीन का फ्रंट लुक भी देखने को मिलता है। बट स्टिल इन्होंने जीन के फेस को अभी भी रिवील नहीं किया है। एंड हमें यहाँ पे जीन के पावर्स का फर्स्ट लुक भी देखने को मिलता है कि उसने पूरी सिटी के लोगों को काइंड ऑफ फ्रीज सा कर दिया अपने पावर से। पर मुझे ऐसा लगता है कि जीन का काम नहीं है। अगर ये उसने किया होता तो ये सीन थोड़ा सा पिंक होना चाहिए था जो कि उसके पावर से रिजेंबल भी करता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। या फिर मे बी ये जीन नहीं किया हो। और ट्रेलर भी जीन को मिस्टीरियस और काइंड ऑफ मेल विलेन के रूप में प्रेजेंट करता है जो कि कोई और है। और बैकग्राउंड में हम ये भी सुन पाते हैं कि विलियम स्पाइडी को ये कहता है कि तुम ही इस चीज से इम्यून हो और तुम ही इस चीज को सेंस कर सकते हो जेकल। और हमें इसी सीन में ये देखने को मिलता है कि पनिशर और स्पाइडी किसी को ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। और हमें स्पाइडरमैन के पर्सपेक्टिव से ये देखने को मिलता है कि एक लाइट टाइप की एनर्जी एक बंदे से दूसरे बंदे में जंप करते हुए इस हेलीकॉप्टर वाले बंदे में आ जाती है और स्पाइडरमैन इसका पीछा करता है। तो आई थिंक हमें जो ये स्पाइडी के पर्सपेक्टिव से होलोग्राम लाइट देखने को मिली है ये उसी एनर्जी को डिटेक्ट कर रही है जो एक बंदे से दूसरे बंदे में जंप कर रही थी। अरे बस कर भाई। और मे भी स्पाइडी ने इस डिवाइस को अपने ईवी से बनाया हो, हाँ, जो कि उसकी मूवी में एआई का नाम होने वाला है। एंड जो हमें एम्पायर की इमेज देखने को मिली थी तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडी यहाँ पे इसी डिवाइस को बना रहा है। देन हमें एमजे के हाउस पार्टी का सीन फिर से देखने को मिलता है और यहाँ पे पीटर नेट के इस बोर्ड को देख रहा होता है जिसमें एक लैटिनो पार्कोर की फोटो लगी होती है जो कि नेट के पर्सपेक्टिव से स्पाइडरमैन हो सकता है, और इस बंदे की फोटो लगी होती है जो कि स्पाइडरमैन नहीं है। और यहाँ पे एक स्पाइडरमैन की फोटो लगी है जिस स्पाइडरमैन की हाइट को भी मेंशन किया गया है जो कि 5'7" है। और हमें यहाँ पे स्पाइडरमैन किसी ब्लास्ट से गिरते हुए देखने को मिलता है, पर अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये ब्लास्ट शायद स्पाइडरमैन के वेब के अनकंट्रोल तरीके के निकलने की वजह से हुआ है जो कि इस वाले सीन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है कि ब्लास्ट ही हो गया। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे सिर्फ वेब्स ही वेब्स फैले हुए हैं। पर यहाँ पे जिस तरह से बंदा आके स्पाइडी का हाल पूछता है तो मुझे एक सेकंड को लगा कि क्या लगता है। और हमें फिर से वही होपिंग एनर्जी वाली एंटिटी देखने को मिलती है जो कि इस बंदे से जंप करके इस बंदे में आती है और स्पाइडी को काइंड ऑफ धमकी की तरह कहती है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके एमजे से मिलूं। पर अगर आपने लीक वाले ट्रेलर में ये सीन ध्यान से देखा हो तो ये बंदा स्पाइडी को एक बात और कहता है कि तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसके अंदर मैं जंप नहीं कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो ये बात तो साफ है कि सोनी आंटी यहाँ पे इस सीन को एडिट करके हम लोगों का काटने के फिराक में है। और फिर हमें इस सीन के पानी के रिफ्लेक्शन में एक बंदा देखने को मिलता है, पर स्टिल अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि ये बंदा है कौन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज द जेकल। एंड हम बैकग्राउंड में ये भी सुन पाते हैं कि स्पाइडरमैन किसी को ये कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो ब्रूस ये कहता है स्पाइडरमैन को और तुम भी नहीं। यहाँ पे स्पाइडरमैन के हाथ में ब्रूस बैनर का टूटा हुआ इनहिबिटर डिवाइस देखने को मिलता है। और फिर हमें ब्रूस बैनर हल्क नहीं सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है। पर इसी सीन के साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जीन अपने हाथों को ऊपर करती है, तो मे भी ये शायद जीन का ही काम हो। बट आई बिलीव कि इस सीन में जेकल ही है जो कि ब्रूस के बॉडी में होप करके आ गया है एंड उसी ने ब्रूस को सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म किया है। पर जो भी हो, फाइनली हमें हमारा ओजी सैवेज हल्क वापस मिल चुका है।
लास्ट टाइम हमें हल्क इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला हल्क उस वाले हल्क से भी काफी खतरनाक है। और यहाँ पे सैवेज हल्क स्पाइडरमैन के अपना ओजी सिग्नेचर मूव थंडर क्लैप से अटैक करता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पे ढहने लगती है भाई। देन वी सी कि स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए सीधा एमजे के अपार्टमेंट में घुस जाता है एंड वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे तुम सेफ नहीं हो। एंड एमजे भी उस पर ट्रस्ट कर लेती है क्योंकि वो यार स्पाइडरमैन है। और स्पाइड ये एमजे को स्विंग कराते हुए पनिशर के घर पे भेज देता है ताकि एमजे वहाँ पे सेफ रहे। और सच कहूँ तो स्पाइडी ने एमजे को बहुत सेफ बंदे के पास रखा है भाई। पनिशर स्पेशल देखिए तो फिर समझ जाओ। और शायद पनिशर के पास भी स्पाइडरमैन का वही डिवाइस हो जिससे स्पाइडरमैन जेकल को ट्रैक कर पा रहा था। और हमें स्पाइडरमैन के लिए एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जो कि शायद से आंट में है या फिर ये मेयर शीला हो जिसने स्पाइडरमैन को सिटी ऑफ द हीरो की दी थी। सॉरी अगर ऊपर नीचे या गलत बोल दिया हो तो। और हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे बिना सूट और शायद बिना वेब शूटर्स के आसमान से गिर रहा है। मे भी यहाँ पे माइल्स मोरालेस वाले इस सीन को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। और अब हमें ट्रेलर का सबसे डोपेस्ट सीन देखने को मिलता है, यानी कि दी हैंड वर्सेस स्पाइडरमैन। पर अगर हम इन निंजास के हथियारों पे ध्यान दें तो ये कोई नॉर्मल हथियार वगैरह नहीं है, बल्कि ये हथियार थोड़े से हाईटेक तरह के हथियार लग रहे हैं जिनमें से ब्लू कलर की लाइट भी ग्लो हो रही है। और स्पाइडरमैन यहाँ पे लड़ता भी है, बट दी हैंड यहाँ पे स्पाइडरमैन को पीट के उसका भूत बनाई थी। देन स्पाइडी जाके ब्लैक और स्पाइडी अपने वेब्स को इतने भयंकर तरीके से फैलाता है कि ये निंजास उसमें मक्खी मक्खियों की तरफ चिपक जाते हैं भाई। सच में भाई स्पाइडी ने इनका ओरा महस कर दिया भाई। और फिर हमें स्पाइडरमैन और हल्क इस टूटते हुए बिल्डिंग से गिरते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हल्क भी यहाँ पे स्पाइडी के जाल में फंसा हुआ है। तो स्पाइडी ने यहाँ भी हल्क को मोर बनाने का ट्राई किया है, पर मजाक से हटके शायद हल्क ही रीजन होगा स्पाइडरमैन की डेथ का। एंड हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क किसी एक बंदे को मारने वाला है, तो क्यों ना वो शायद से स्पाइडरमैन ही हो। अगर स्पाइडरमैन मरता है तो हमें स्पाइडर और स्पाइडरमैन का ये आइकॉनिक सीन 100% देखने को मिलेगा। एंड इस लास्ट सीन में स्पाइडी इन कॉप्स के सामने स्ट्रेचिंग करते हुए इनका मजाक बनाता है और अपने वेब से इनको भी मोर बना देता है क्योंकि ये डीओडीसी वाले हैं। तो आई होप आपको ये मेरा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो, सही लगा हो, कैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में बताओ। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बात ये कि योगा से ही होगा भाई। आओ एक दो आसन लगाए।